जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त पूरी श्रद्धा, धूमधाम, विश्वास के साथ बड़ी खुशी से माता रानी की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन के उपवास रखते हैं तो कुछ केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं। ऐसे में 9 दिन तक माता रानी की पूजा में जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है। तो पहले शुरुआत करते हैं कलश स्थापना से। कलश स्थापना करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा हो, आपके पास समय हो तो आप कलश की स्थापना करें। हालांकि कलश की स्थापना करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश की स्थापना करने से सभी शुभ शक्तियों का घर में प्रवेश हो जाता है और खासकर नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापित करने से माँ भगवती सदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। इसलिए अगर हो सके तो कलश की स्थापना आप जरूर करें। कलश की स्थापना भी 2 तरह से की जाती है, जैसे कि कुछ लोग ज्वारे भी साथ में बोते हैं और कुछ लोग केवल कलश की स्थापना करते हैं। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए मिट्टी का एक कलश। मिट्टी का कलश यदि आप प्रयोग करते हैं तो बहुत शुभ होगा, क्योंकि पूजा पाठ में मिट्टी के दीपक, मिट्टी के कलश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो मिट्टी का कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए जल। गंगा जल भी आप ले सकते हैं, सादा जल भी रख सकते हैं। साथ में कलश के अंदर डालने के लिए आपको लौंग का एक जोड़ा, फूल वाली लौंग होनी चाहिए जिसके ऊपर फूल बना होता है, एक सुपारी, एक सिक्का, हल्दी की गांठ। इसके अलावा पूर्ण पात्र जो कि मिट्टी के कलश के ऊपर रखा जाता है। कलश को डायरेक्ट खुला हुआ नहीं रखा जाता है। तो मिट्टी की एक चौड़ी प्लेट आपको चाहिए ताकि आप उस कलश को ढक सकें और उसी में आपको अक्षत रखकर उसी के ऊपर नारियल की स्थापना करनी होती है। आपको कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए आम या अशोक के पत्ते भी जरूर चाहिए। पत्ते कटे फटे ना हो, साफ हरे ताजे पत्ते हों। धोकर ही इन पत्तों को रखें। पत्तों की संख्या 5, 7, 9 या 11 होनी चाहिए। और नारियल कलश के ऊपर स्थापित किया जाता है तो नारियल भी रखें। नारियल पानी वाला होना चाहिए। अच्छे से आप चेक कर लें, हिलाकर देख लें कि उसमें पानी है या नहीं है। जिस नारियल में पानी होता है उसी की स्थापना करनी चाहिए। नारियल के ऊपर बांधने के लिए आपको चाहिए एक चुनरी और कलावा। तो ये सामग्री है कलश स्थापित की। अगर आप कलश के नीचे ज्वारे भी बोना चाहते हैं तो आपको एक अलग से चौड़ा बर्तन जिसमें आप आराम से मिट्टी भी डाल सकें और उसके ऊपर ही आप कलश भी स्थापित कर सकें, इतना चौड़ा बर्तन आपको चाहिए। आप परात या थाली का प्रयोग भी कर सकते हैं। मिट्टी का ही चौड़ा बर्तन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें डालने के लिए आपको चाहिए साफ मिट्टी। मिट्टी में बोने के लिए आपको चाहिए होते हैं ज्वारे। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके ज्वारे हरे भरे उगें तो आप जो भी ज्वारे लेकर आएँ वो साफ़ होने चाहिए, घुने हुए नहीं होने चाहिए। उन ज्वारों को आप एक रात पहले या कुछ घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। तो जो हल्के हो जाते हैं ज्वारे वो खाली होते हैं, वो उगते नहीं हैं। उन्हें आप पानी से फेंक दें और जो पानी में डूबे हुए ज्वारे हैं उन्हें आप जब कलश की स्थापना करते हैं तो जिस पात्र में आप मिट्टी बिछाते हैं उसी में आप उन ज्वारों को छिड़क दें। उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर उन ज्वारों को दबा दें। उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी होती है। तो ये है सामग्री कलश स्थापित की। माता को हमेशा चौकी पर विराजमान कराया जाता है तो एक चौकी की आपको आवश्यकता होगी। चौकी पर बिछाने के लिए साफ लाल वस्त्र आपको चाहिए। माँ भगवती के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी है और भगवान गणेश के बिना सारी पूजा ही अधूरी होती है। तो गणपति भगवान की मूर्ति या तस्वीर यदि आपके पास है तो आप उन्हें स्थापित करें, नहीं तो सुपारी में आप कलावा जिसे मौली कहते हैं बांधकर उन्हें भी गणेश भगवान का प्रतीक मानकर स्थापित कर सकते हैं। माँ भगवती की आपके पास जो भी मूर्ति या तस्वीर हो आप उनकी स्थापना करें। आपके मंदिर में यदि पहले से ही मूर्ति है तो आप उनको भी अलग से चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। और नहीं तो आप घर पर भी मिट्टी से माँ दुर्गा की प्रतिमा बना सकते हैं। जब आप प्रतिमा बनाएं तो उसका विसर्जन फिर दशमी तिथि को शुभ मुहूर्त में जरूर करें। माता को अर्पित करने के लिए आपके पास पुष्प होने चाहिए। लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है तो पूजा की सामग्री में लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, चाहे वो लाल फूल हो, लाल श्रृंगार की सामग्री हो, लाल चुनरी हो। और इसके अलावा श्रृंगार की सामग्री भी आपको माता को अर्पित करनी चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माता रानी को अलग अलग भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास अलग अलग भोग ना हो तो जो भी मौसमी फल आते हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयों का भोग आप माँ को लगा सकते हैं। लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, इलायची ये माँ को बहुत प्रिय है। इनका भोग आप हर दिन सुबह और शाम माता को लगा सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो मिट्टी का चौड़ा दीपक रखें जिसके लिए आपको 7 हाथ लंबी
कच्चे सूत की या कलावे की बाती बनानी होगी। नहीं तो आप नॉर्मल दिया भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते। आरती करने के लिए आपको चाहिए कपूर, और आप घी का या तिल के तेल का दीपक पूरे 9 दिन तक जला सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाने से बचना चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक लोग सुबह के समय अग्यारी भी करते हैं, जिसे छोटा हवन करना कहते हैं। तो आप यदि छोटा हवन करना चाहते हैं, अग्यारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गाय के गोबर का उपला चाहिए, हवन सामग्री चाहिए, और जिस पर आप हर दिन उस उपले को सुलगाकर उसके ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर कपूर जलाकर रखें। साथ में बताशा अर्पित करें और सबसे अंत में गंगा जल जरूर छिड़कें। इस तरह से अग्निदेव को हम जो भोग समर्पित करते हैं वो माता रानी तक पहुंच जाता है। माँ भगवती को इत्र बहुत प्रिय होता है, तो हर दिन इत्र भी लगाएं। इसके अलावा हर दिन आप लाल फूलों की माला माता को अर्पित करें। ये थी नवरात्रि की आवश्यक पूजन सामग्री की जानकारी। अगर आपकी सामर्थ्य इतना करने की नहीं है तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण विधि से भी माँ भगवती की पूजा कर सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसके निवारण के लिए आपको नवरात्रि के पहले दिन ही नवग्रहों की भी स्थापना करनी चाहिए। नवग्रहों के रूप में आप 9 सुपारियों को नवग्रहों का प्रतीक मानकर उन्हें अक्षत के ऊपर स्थापित करें और हर दिन उनकी भी पूजा करें। ऐसा करने से सभी नवग्रहों का आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आपको नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन में यदि श्रद्धा हो तो ऐसे में यदि आवश्यक पूजन सामग्री भी नहीं है तब भी माता रानी आपके व्रत और आपकी पूजा को स्वीकार कर लेती हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।